आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो उन दंपतियों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है जो सालों से औलाद की खुशी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 साल तक डॉक्टर से इलाज कराने के बाद भी इस दंपति को औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। कई मेडिकल रिपोर्ट्स और जांच के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि पति को एज़ोस्पर्मिया है, यानी स्पर्म काउंट 0 होने की समस्या है, जिसके कारण बच्चा होना बहुत मुश्किल है। इस दौरान उन्हें बीजापुर के डॉक्टर मागी के बारे में जानकारी मिली। यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियोस और पहले इलाज करवा चुके मरीजों के अनुभव देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर मागी से संपर्क किया और इलाज शुरू करवाया। परिवार के अनुसार लगभग 8 से 9 महीने तक इलाज करवाने के बाद उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और उनकी जिंदगी में नई उम्मीद जगी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मागी बीजापुर में इनफर्टिलिटी और डायबिटीज से संबंधित इलाज करते हैं। मरीजों का कहना है कि 0 स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, PCOS, PCOD जैसे मामलों में भी कई लोगों को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। परिवार ने बताया कि डॉक्टर मागी के परिवार का इस क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और उनके पिता भी कई दशकों तक इस प्रकार की समस्याओं का इलाज करते रहे हैं। पहले फोन और माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर सलाह और जांच करवा सकते हैं। औलाद की खुशी से जुड़ी समस्याओं में किसी भी इलाज को शुरू करने से पहले योग्य डॉक्टर की सलाह और आवश्यक मेडिकल जाँच करवाना जरूरी है। मैं बीजापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट, और मेरे YouTube चैनल है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक, और मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। इससे पहले मैंने आपसे बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, बहुत से YouTube चैनल पे आ चुका हूँ, बहुत से लोग मेरे इंटरव्यू भी ले चुके हैं, और मैं ये बता रहा हूँ कि कितने लोगों को मैं इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर चुका हूँ और बहुत से लोग पॉजिटिव भी आ चुके हैं मेरे दवाई से। और जिस पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ वो सिर्फ नॉर्मल इनफर्टिलिटी के नहीं रहते हैं, जो हर जगह दिखा के हर जगह से थक हार के आते हैं वो मेरे पास आते हैं। और खास करके उनको लेडीज में खास करके PCOD और PCOS की समस्या बहुत है। पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से इरेगुलर साइकिल्स है, पेट में दुखना है और उसी से बांझपन है, यानी इनफर्टिलिटी है। उसके अलावा ये औरतों की बात कर रहा हूँ, इसके साथ में जो बोल रहा हूँ, मर्दों को भी बहुत से ज्यादा रीजन है जो इनफर्टिलिटी के। एक रीजन है, सिर्फ औरतों में नहीं है जो इनफर्टिलिटी का कारण, ये मर्दों में भी है एक इनफर्टिलिटी का रीजन। और मर्दों में क्या है कि ओलिगोस्पर्मिया, अस्थेनोजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया और ओलिगोअस्थेनोजोस्पर्मिया, ये क्या है, ये मेडिकल में जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, जिस चीज़ की जो स्पर्म की कमी है, स्पर्म की नॉर्मल काउंट नहीं है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, तो ये जो मैं बोला अभी ओलिगोस्पर्मिया, सभी साइंटिफिक वर्ड्स, ये सभी ना ओलिगोस्पर्मा स्पर्म के ये सब साइंटिफिक वर्ड्स बोला हूँ। तो स्पर्म के एक जो मेरे पास आए थे XYZ मेरे पेशेंट भी रह चुके हैं, तो उनको मैंने ट्रीट किया था। अराउंड 7 to 8 मंथ्स ट्रीट करने के बाद ये कंडीशन ऐसी थी कि ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया था, नॉट ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म के बहुत बैड कंडीशन थी। फिर मैंने उनको 7-8 महीने ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए और अभी उनको एक बेबी बॉय भी पैदा हो चुका है तो मेरे ट्रीटमेंट से। तो आज वही बोलने के लिए मैंने इस न्यूज़ पे आया था कि उनको इंटरव्यू देने के लिए, तो वो भी उनसे पूछेंगे तो क्या रीज़न है। उन्होंने मेरे साथ बैठे हैं। रिजल्ट अच्छा था सर। 7-8 मंथ्स ट्रीटमेंट लेने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब मुझे काउंट के साथ टेस्टोस्टेरोन का भी कुछ प्रॉब्लम था, वो भी ट्रीटमेंट दिए सर। 7-8 मंथ्स में ट्रीटमेंट क्लियर हुआ सर। अभी बेबी बॉय भी हुआ है सर। कितने साल से परेशान थे? 4-5 साल से परेशान थे सर। आपकी मैरिज हो गई कितने साल हो गए? 5 years हुआ था। 5 years हो गए सर। आपने कहाँ पर दिखाया था? बहुत सारी जगह पे दिखाया था सर। बैंगलोर में दिखाया था, मिरर्स में दिखाया था, सब ट्रीटमेंट देते थे लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। सर के पास आने के बाद रिजल्ट आ गया। सर कैसे पता चला आपको यहाँ पर मागी सर? यहाँ पे जाते वक्त बोर्ड देखा था सर, और इनका एक चैनल में भी देखा था, इनका YouTube चैनल, वो देख के मैं सबसे ट्राई करता था, इनके भी ट्राई करेंगे करके आ गया सर। लेकिन वो मेरा काम सक्सेस हो गया। कितने महीने में हुआ था? 7 to 8 मंथ्स। क्या प्रॉब्लम क्या थी सर आपको? क्या डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया? क्या काउंट्स कम थे सर और टेस्टोस्टेरोन का कुछ प्रॉब्लम था, उस सर ने ट्रीटमेंट करा दिया। किस तरह का सर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था कि एलोपैथी था? किस तरह का ट्रीटमेंट? दोनों था सर। वो टैबलेट देते थे, वो टैबलेट के बेसिस पे हो गया सर। ये क्या परहेज वगैरह रहता है क्या सर? किस तरह से? जी परहेज वगैरह रहता टैबलेट लेने के लिए? कोई भी उसको परहेज नहीं था इनको। तो परहेज मतलब ये आपको कोई मैं
पद था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ टैबलेट को टाइम टाइम पे लेना था, कुछ मॉर्निंग में और इवनिंग में रहता है, किस तरह? मॉर्निंग में भी रहता है, आफ्टर लंच में भी रहता है, आफ्टर डिनर में भी रहता है। वो कुछ वीकली लेना रहता है, कुछ डेली लेना पड़ता है, उस हिसाब से लेते थे। जैसा सर ने आपको कहा, हाँ सक्सेसफुल हुआ आपका। हाँ, अभी बेबी आपका कितने महीने का? बेबी अभी 1 महीने का है। 1 महीने का बेबी आपका, बहुत खुश है सर। हाँ सर, बहुत खुश। पहले जब बच्चे नहीं थे सर, आप परेशान हुए? हाँ, कुछ टेंशन था सर, वो कब होगा, पैसे तो जा रहा था, हॉस्पिटल दिखा रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। सर के पास आने के बाद रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ पर कितना सर लगभग खर्चा कितना है 5 महीने में? लगभग एक 50-60 हजार तक आ गया। 50-60 हजार तक आ गया। उसके अंदर ही आ गया आपको? हाँ, उसके अंदर ही। उसके अंदर ही आपको रिजल्ट आया? हाँ, रिजल्ट आया और बच्चा भी आपको बेबी आया भी? हाँ सर। और बाकी जगह कितना खर्च करे थे आप? बाकी जगह ऐसे ही 3-4 लाख तक हुआ था सर। 3-4 लाख रुपए खर्च करे? कहीं दिखाने का, रिजल्ट नहीं आया था, फिर 3-4 महीने का उसको छोड़ने का, फिर कोई और डॉक्टर के पास जाने का, फिर वो कुछ टेस्ट करते, फिर वो टाइम जाता था ऐसे ही। ऐसे ही चलता रहा था? हाँ सर। 4-5 साल से आप ऐसे ही कर रहे थे? हाँ सर। यहाँ पर आने के बाद एक ही दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर को? नहीं, इनके आने के बाद कहीं दिखाया नहीं था सर। 7-8 मंथ्स के बाद और रिजल्ट ही आ गया ना, तो फिर कहीं क्यों दिखाने का। फर्स्ट मंथ में आपको कैसा लगा रिजल्ट आता है? हाँ, रिजल्ट आता है करके वो थोड़े थोड़े स्पर्म्स बढ़ते गए सर। पहले 5 पॉइंट था, बाद में 10-15 ऐसे। 2 महीने के बाद फर्स्ट चेकअप किए थे हमने, तभी बढ़ गया, वो 15 हो गया। तभी मुझे यकीन हो गया कि हो जाएगा करके, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया कोर्स। सबके पास अपना काम होगा। हाँ सर। तो भी और जो लोग परेशान हैं, जो आईवीएफ के चक्कर काट रहे हैं, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद सीटों को जा रहे हैं, जबकि बीजापुर में ही ऐसे डॉक्टर हमारे पास हैं, तो आप क्या दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को ये कहना है कि सर के पास आके ट्रीटमेंट ले ले, और सर जैसे बोलते हैं वैसा ट्रीटमेंट ले कि कोई तो 1 महीना लेता है, 1 महीना छोड़ता है, ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक रिजल्ट आता है तब तक कोर्स लेना पड़ेगा। सर के ऊपर विश्वास रख के टैबलेट ले लिए तो हमारा काम सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं था। तो अभी इनके साहब को जब भी अगर आईवीएफ और आईवीआई की बात कर रहे हैं, जब पेशेंट के पास स्पर्म ही नहीं है तो आईवीएफ और आईवीआई को बिल्कुल होने के चांसेस है ही नहीं, 0 पर। क्योंकि आईवीएफ आईवीआई जब भी करते हैं आप, विदाउट आपके स्पर्म का हो ही नहीं सकता, रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो मेरे पास जब आए कि इतना विश्वास किया मेरे पर, मैं भी बोला था कि देखो मेरे भी रिजल्ट 60 to 70% अच्छे हैं, मगर स्पर्म जो थोड़े भी स्पर्म हैं उनके लिए रिजल्ट अच्छे हैं। तो जो आपके नील हैं, फिर भी आप इतना ये मेरे ऊपर विश्वास किए कि मेरे साथ आर या पार की लड़ाई थी इनकी। होना है तो डॉक्टर साहब के पास ही होना है, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जिद उनकी कामयाबी का एक रिजल्ट रहा कि इनको स्पर्म भी आ गए, बच्चा भी पैदा हो गया। ये मेरे से ज्यादा कुदरती खेल है। दवाई तो मैं हाथ से दे रहा हूँ, दवाई में शफा भी दिया है मेरे। इसका मतलब ये नहीं कि 100% रिजल्ट हो जाए, 60 to 70% रिजल्ट अच्छे हैं मेरे दवाई से। तो आईवीएफ आईवीआई तो ये कंडीशन में कोई भी नहीं करता। तो जैसे ये मेरे साहब बैठे हैं, ये न जब ले रहे थे ट्रीटमेंट, तो इनका मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि कभी भी मिस नहीं करते थे। टैबलेट रेगुलरली लेते थे आके मेरे पास, और कभी नहीं बोलते थे कि डॉक्टर साहब क्या होने वाला है, थक हार नहीं जाते थे। इतना विश्वास था मेरे पास। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कोई टाइम बाउंड नहीं था इनके साथ। जैसे ही पॉजिटिव आ गया, जब ही मेरे पास आके बोले कि रिजल्ट भी आ गया, बोल के लड़का भी पैदा हो गया, प्रेगनेंसी भी हो गई, ये सब मेरी दवाई की वजह से हो गया। तो अभी जो बहुत सारे लोग हैं आईवीएफ के चक्कर काट रहे हैं, बहुत से ऐसे मामला भी पेश आए हैं कि जिनकी शादी हुई, बच्चे ना होने की वजह से रिश्ते भी टूट जाते हैं। ये क्या वजह है सर? ये क्या खान पीन की वजह से होता है? ये देखो, एक तो मैं पहले ये साहब को भी बोला था, बहुत से पेशेंट को बोलता हूँ, दवाई मेरी बाद में है। पहले मैं बोलता हूँ उनको डाइट करो, एक्सरसाइज करो, वेट रिडक्शन करो, उसके बाद खाने की जंक फूड टोटली बंद करो, उसके बाद मैं जब दवाई देता हूँ तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब बाद में, पहले पेशेंट, इनको करना है पहले परहेज, फिर उसके बाद वेट लॉस करना है, फिर उसके बाद दवाई लेना है। जब भी रिजल्ट आता है, सिर्फ ये डॉक्टर एक करने से कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे शुगर की टैबलेट भी बार बार, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि जब भी मैं शुगर की गोली भी देता हूँ, शुगर की गोली लेने से मतलब नहीं, आप परहेज भी करना इंपॉर्टेंट है, जब भी जाके रिजल्ट आता है। वैसे ही ये जो ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया, ये कंडीशन में भी जब मेन कंडीशन इनका वेट है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, उसी के वजह से स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है। तो खान पान के भी प्रॉब्लम है, जो जंक फूड खा रहे हैं, तो प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा है ये लोगों का। और इन्हीं में तो छोड़ो, कोई आदत नहीं थी। बहुत से लोगों को तंबाकू का एक मेन रीजन है, दारू का एक मेन रीजन है। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक करेक्शन नहीं होगा। जब भी मेरे पास आते हैं, मैं परहेज बोलता हूँ, फिर उसके बाद दवाई देता हूँ।
तो दारू और ये तंबाकू गुटखा इससे भी क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तंबाकू निकोटिन है, ये स्पर्म को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसी से 70% लोगों को स्पर्म नील रहने का कारण एक है कि दारू और तंबाकू। साहब के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो बहुत जल्दी वेट रिडक्शन बोला, वेट रिडक्शन इतना अच्छा टाइट वेट रिडक्शन किए साहब ने, उसके बाद ना रिजल्ट आ गया इनका। तो मेन रीजन है तंबाकू, दारू, वेट रिडक्शन। जैसे मैं टैबलेट बोलता हूँ, टैबलेट लेना है। सर ये प्रॉब्लम जो आते हैं ये मेल और फीमेल में दोनों होते हैं या सिर्फ मेल में पाए जाते हैं? मेल में सिर्फ ये स्पर्म का मेल में है, फीमेल का तो पीसीओडी पीसीओएस उनका अलग ही कंडीशन है, मेल का अलग कंडीशन है। सर दोनों के बाद में ही संतान होती है? दोनों, हाँ, दोनों में अगर मैं करेक्शन करने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही संतान होती है। सर वरना अभी आप टेस्ट पे करते हैं, दोनों का करते हैं? दोनों का जब भी मेरे पास आते हैं तो औरत का भी टेस्ट करता हूँ और मेल का भी टेस्ट करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कि अगर मैं फीमेल में टेस्ट किया और मेल में प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो गया, तो फिर टेंशन रहती है मुझे। तो बुलाने के बाद दोनों को टेस्ट करता हूँ। जब लगता है कि मुझे अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो फीमेल करेक्शन करता हूँ, अगर मेल में प्रॉब्लम है तो मेल का करेक्शन करता हूँ। स्पर्म बोल रहे हैं आप, ये किस वजह से कम होते हैं? सिर्फ गुटखा वगैरह लिखा है ना, वही बोला ना शराब अभी, पीना। शराब और दारू, गुटखा में, सिगरेट से, तंबाकू से हो रहा है ना पेन, तो उसी की वजह से कम हो और रहा सर है। ये जो प्रेगनेंसी को जो है ये फैट भी समझ लेता है क्या सर कुछ? हाँ, वो वेट का मेन रीजन है। वेट औरतों में हो या मर्दों में, वेट जब तक नहीं कम करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। जब वेट कम करेंगे तो वेट से क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस जो वेट गेन कम करेंगे तो ओवरीज में एग्रिबलेट होता है और जेंट्स में टेस्ट स्पर्म लिबरेट होते हैं। तो दोनों में भी कंडीशन ठीक होता है। पहले वेट। सर अभी आपने तो एक पॉजिटिव पेशेंट से भी मिलाया, आपने तो इससे पहले कई बार हम आपके इंटरव्यू ले चुके हैं। इससे पहले भी कई पॉजिटिव पेशेंट, बहुत से भी जो मेरे पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं उनके मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं दिखा भी चुका हूं, और बहुत से लोगों को मेरे जो पॉजिटिव है उनके, आप मेरे यूट्यूब डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक में जाएंगे तो ऐसे ही जो पेशेंट्स हैं उन्होंने मेरे पास इंटरव्यू दिया है। और क्योंकि अगर आके इंटरव्यू देने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं खास करके बोल रहा हूँ, आपकी वजह से आप जैसे लोग आएंगे इंटरव्यू देंगे तो सबको भरोसा और विश्वास हो जाएगा, वो लोग भी ट्रीटमेंट लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग निराशाजनक हैं, जिसके स्पर्म्स नहीं है, जिसके पीसीओडी है, बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा ताबू है हमारे सोसाइटी में। एक इनके लोगों में ना इतना बड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आपने बोला तलाक भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से घर में टेंशन है। तो ये जब इंटरव्यू दे रहे हैं आके, जो पॉजिटिव आ रहे हैं मेरे पास, तो उनकी वजह से देख के लोगों को विश्वास आ जाएगा, ताकि हाँ ठीक है भाई, चलो 70% जहां पर रिजल्ट आ रहा है वहां जाके ट्रीटमेंट लेंगे बोल के। तो आईवीएफ वगैरह लोग जो कराने जा रहे हैं वहाँ पर लाखों रुपए खर्च आता है, फिर भी गारंटी नहीं, ऐसा भी बताया था। तो लोग क्यों आपसे अप्रोच नहीं हो रहे ज्यादा? नहीं, अभी ये तो देखो, एक दूसरे आप जैसे लोग आ रहे हैं, न्यूज ले रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों को, अब ये डिजिटल मीडिया आ गया है, ये मीडिया रहने की वजह से लोगों को हर जगह एक माउथ टू माउथ, कभी क्या हो जाता है, लोग, बहुत से लोग मेरे पास आज से 40-50 साल से मेरे वाली ट्रीटमेंट, लेकिन क्या हो रहा है माउथ टू माउथ, कभी बच्चे हो भी गए तो जाके झूठ बोल रहे हैं लोगों, सोसाइटी को ऐसे हो गया। बोलना चाहिए उनको कि डॉक्टर के पास मैंने गया और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद इसमें शर्माने की क्या बात है। देखो, लोगों में ये गलतफहमी है कि स्पर्म नहीं है तो लोग क्या समझ रहे हैं कि इनकी सेक्स नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सेक्स और स्पर्म दो अलग ही पैरामीटर्स है, दो अलग कंडीशन है। जिसके पास स्पर्म नहीं है इसका मतलब इरेक्शन नहीं है, ये गलत है। इरेक्शन और स्पर्म एक दोनों अलग ही चैप्टर्स हैं। जिसके पास स्पर्म नहीं है, इरेक्शन नहीं है, ये गलतफहमी है। तो लोग समझते हैं कि अगर मेरे पास स्पर्म नहीं है, जो स्पर्मिया था तो लोग मुझे सेक्स, ये लोगों की गलतफहमी है और गलत धारणा है। इसको दिमाग से निकाल दें। और लोगों को जब भी हो रही है दवाई से, जिस डॉक्टर के पास, चाहे मेरे पास हो किसी दवाई, तो उसका नाम बोलना चाहिए ताकि वो लोगों को फायदा पहुंचे। समझिए, अभी मेरे पास जितने भी लोग हैं, बोलना चाहिए उनको जाके कि डॉक्टर मागी साहब के पास मैंने दिखाया। इसमें बताने गलत क्या है, और क्या दवाई तो लिए हैं लोग, तो गलत काम तो नहीं किए। तो इतना लोग, आपको मालूम नहीं है उस सोसाइटी में किसी का और का स्पर्म किसी और औरत में डाल के प्रेगनेंसी हो, वो बोलने से गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या अपने स्पर्म से बच्चे हो रहे हैं तो बोलने में क्या हर्ज क्या है इसमें। और जो आप ट्रीटमेंट करते हैं किस तरह का होता है? ये दोनों आयुर्वेदिक, अब जैसे इन्होंने बताया आयुर्वेदिक, नहीं कुछ नहीं करता, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों मिला के देता हूँ। यहाँ तक कि मैं सोनोग्राफी को भी अवॉइड करता हूँ, जितना हो सके उतना सिर्फ टैबलेट में ही इलाज करके रिजल्ट लाया हूँ। जितने भी आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों किस तरह से लेना होता है? वो तो जब पेशेंट आता है तो उनको चेक करता हूं मैं, तो किस टाइम पे किस तरह के लेना, कितने दिन लेना, कितने महीने लेना। औरतों में पीरियड में लेना है, नॉन पीरियड होने के बाद भी लेना है, मर्दों में तो हर बार लेना है। उसके साथ डाइट भी बोलता हूँ।
ये सब करने के बाद कभी ये रिजल्ट आएगा इससे। डाइट वगैरह होता है? डाइट भी बोलता हूँ उसके साथ, किस टाइम पे लेना है, वेट रिडक्शन के लिए क्या करना है वो भी बोलता हूँ मैं। और उसके साथ साथ हर चीज भी चेक करता हूँ मैं, एक ही नहीं, थायराइड चेक करता हूँ, कोलेस्ट्रॉल चेक करता हूँ, इनका प्रोलैक्टिन, हर चीज, शुगर चेक करता हूँ, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ मैं। जी सर, आपको लोग किस तरह से कांटेक्ट करें? जो क्लिनिक को किस तरह से पहुंचे, कांटेक्ट नंबर और एड्रेस बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर मागी हूँ, मैं स्टेशन रोड बीजापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446 और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक। और उसके अलावा मुझे आप जब भी आप फोन करेंगे तो मैं उसका आपका रिस्पांस भी दूंगा, फिर आने के लिए मैं अपॉइंटमेंट भी दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आप आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।